जब एग्ज़ाम्स करीब आती है, नज़दीक आती है, तो एक एक सेकंड आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो कि मैं आपको आधे घंटे करने को बोल रहा हूँ, वो भी रात को सोने से पहले। जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इससे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे जेईई मेंस से रिलेटेड और एडवांस और काउंसलिंग से रिलेटेड फ्री जानकारी मिलती रहेगी। तो ये जो आधा घंटा करना है आपको, वो क्या करना है, रिवीजन। ओके, अब आप सोचोगे कि मैं रिवीजन तो करते ही आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमी ज़रूर रह जाएगी। अब इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं खुद ही जो है वो जेईई का एस्पिरेंट का हूँ, और मैंने भी इस फॉर्मूले को अपनाया था क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ये गाइड किया था। ओके, तो मैं भी आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आप सभी को रिवीजन जो है वो फॉर्मूले के बेसिस पे करनी है, और अभी जो लास्ट में जो है वो आप सभी को कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करना है। तो 3 जो यहाँ पे बुक्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई हैं, प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद अपना निर्णय लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये जो जेईई का प्रिपरेशन है इसमें एक टर्निंग पॉइंट ऐड कर दे। और अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, लेकिन कुछ ज़रूर अच्छा आप ज़रूर खो देंगे, जो कि बाद में कहीं आप फिर पछताना ना पड़े। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, तो जो फॉर्मूले हैं, अगर आप पूरे सेट्स को एनालाइज करेंगे तो कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, और जो शॉर्ट रिवीजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। 3 बुक जो है वो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लाया हूँ, और इन तीनों बुक्स में क्या क्या है ऐसी खासियत जो मैं इतना आप सभी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ स्पेशली इन तीनों के लिए ही। ओके, तो देखिए, इन तीनों का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने किंडल पे जो है वो लिया है, और सैम्पल पेपर में 30-40 पेज ही मिलते हैं, और अराउंड ये 200-300 पेजेस की बुक रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक्स के बारे में शुरुआत करता हूं, और उसके बाद फिर इसकी जो खासियत है वो बताऊंगा, कब इसको पढ़ना है, आधे घंटा ही क्यों करना है, ये सब कुछ भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं वो केमिस्ट्री का। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो आपको बात लिखी गई है कि यहाँ की नोट टर्म्स डिफिनीशन एंड फार्मूलेज हैं। ओके, यहाँ में आपको कोई एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ ये सब नहीं है, ये एक बुक है। तो ये आपको जो है वो रिवीजन के पर्पज़ से बहुत अच्छा बुक है। और यहाँ पे मैं जो कंटेंट है वो पहले दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को परचेज़ करने से पहले आप समझ लो कि आखिर ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, ये आपके जेईई के पर्पज़ से तो है ही, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस होंगी उस सभी के लिए एक आपकी ये हेल्पफुल होगी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मेडिकल तो आप देख नहीं रहे होंगे इस वीडियो, तो जेईई या फिर आप इंजीनियरिंग के ही कैंडिडेट होंगे, या फिर आप जो आपका 12th अगर आप पास आउट नहीं हो, मीन्स इस बार अपियरिंग हो, तो 12th में भी आपको ये बहुत मदद करेगा। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको जेईई और इंजीनियरिंग के जितनी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी में मदद करेगा। ओके, तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो मैं कंटेंट दिखाना चाहूँगा आपको कि कंटेंट क्या क्या है। तो देखिए, चैप्टर यहाँ पे आप सारे जो आपको कोचिंग में पढ़ाई जाती है, लाख रुपए दे के आप जो पढ़ते हो कोटा में, दिल्ली में, चैतन्या में, ओके, और बड़े बड़े सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स में, तो वहाँ पे ही यही सब चीज़ पढ़ाई जाती है। तो उसका आपके पास नोट्स होता है, यूजुअली मोर देन 50-80% के पास परसेंट स्टूडेंट के बाद नोट्स नहीं होता है। तो इसका जो है वो बहुत अच्छा जो है आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा, और वो भी आप समझ जाओ कि जो लाखों रुपए में दे के आपको पढ़ाते हैं, तो यही एक अंतर है कि वहाँ पे आपको सब कुछ समझते हो, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम की शॉर्टेज ज़रूर होगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं बस जेईई मेंस के एग्जामिनेशंस में। तो आपको यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज दिखा देता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अगर आप बात करें तो देख सकते हैं कि अराउंड इतने सारे टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे इस बुक में पर्टिकुलरली मिलेंगे, और वो भी शॉर्ट टर्म्स में जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए, सभी चैप्टर्स का मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले मैं आप सभी को कंटेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद 1-2 चैप्टर का जो है वो मैं कैसे इस बुक में डिस्क्राइब किया गया हुआ है वो भी मैं दिखा दूंगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो केमिस्ट्री की है पूरी आपकी 12th क्लास की और 11th क्लास की सिलेबस, उस सभी को इन्होंने कवर किया है। मुझे बहुत अच्छी बुक लगी थी, और इनफैक्ट मैं इसी से जो है वो रिवीजन भी किया करता था अपने लास्ट 2 मंथ्स में। ओके, लास्ट 2 मंथ्स पहले मैंने इस बुक को खरीदा था, और इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय जेईई प्रिपरेशन। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स, ये सभी जो आप देख सकते हो कि ये कंटेंट है। और अब मैं आता हूँ कि आखिर कंटेंट तो मीन्स चैप्टर तो अराउंड इन्होंने 34 चैप्टर ली हुई है, लेकिन उतना जेईई मेंस में सभी से तो नहीं आते हैं, लेकिन मोस्टली 30 चैप्टर्स तो आपके जेईई मेंस में पूछ ही लिए जाते हैं। इन्होंने सभी कवर किए हुए। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख लीजिए आप। यहाँ पे मैटर,
मीन्स बेसिक से इन्होंने उठाया हुआ है। अब आपको लगेगा कि ये बुक है, लेकिन ये बुक ने मतलब कि ये बुक के जैसा नहीं है, ये समरी है। सो आप कुछ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वे में मिलेगा और आपको जस्ट एज अ रिवीजन, ओके, एज अ रिवीजन आप इसे कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में तो उतनी ज़्यादा आप सभी को दिलचस्पी नहीं होगी, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से लाने की कोशिश करता हूँ, ओके। लेकिन फिर भी इन्होंने देखिए ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट का भी सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, फॉर्मूले से लेकर आपको अगर कुछ समझना भी होगा तो थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, हालांकि आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, ओके। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं शुरू करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सभी के आसपास, इसके बाद आपको थॉमस ये जो थॉमस मॉडल है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोर्ड मॉडल, इन सभी के बाद ये देखिए आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायपर्स, ये सभी आपको मिलेंगे। उसके बाद EM वेव जो मैक्सवेल थ्योरी है वो भी आपको मिलेगी, E=H न्यू HC बाय लेमडा, ये सभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मीन्स आपको, आप देख सकते होंगे कि अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की होगी तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने जितने भी हमारे टीचर्स ने पढ़ाया वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो अगर आपकी कोई भी अगर 2-4 चैप्टर छुटी हुई है तो इसके लिए आप ज़रूर इस बुक को ज़रूर बाय करें। ये मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बताया है, आप इससे अभी मैं मैथ्स का भी बताऊंगा और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि सब कुछ आपको एकदम बढ़िया से मिल गया हुआ है। इवन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हेल्पफुल बुक है ये। और ये देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आपने अगर बढ़िया से जेईई की कोचिंग की है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें तो बहुत कुछ है और आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल लगेगा, ओके। लेकिन अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई नहीं की है तो आपको लगेगा भाई ये तो सिलेबस में कहाँ से आ गया, ओके। लेकिन इससे जेईई में क्वेश्चन आते हैं, भले ही वह हर पेपर में आपको नहीं मिले श्रोडिंगर से, लेकिन वो अराउंड 4 to 5 पे आपकी रिपीट हो जाती है, ओके। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये बुक। और अब मैं केमिस्ट्री के बाद आप सभी को इसकी फिजिक्स की बुक जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा मैथ्स में, क्योंकि वहाँ पे आपको फार्मूले की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो देखिए फिजिक्स में वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो शुरुआत में पहले मैं आपको कंटेंट दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या टेबल, क्या क्या इसमें चैप्टर्स जो है वो मेंशन है। तो देख लीजिए स्केलर वेक्टर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मींस 11th से पहले इन्होंने उठाया है, ओके। उसके बाद 12th में धीरे धीरे ले गए हैं, रोटेशनल इलास्टिसिटी, हाइड्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, हाइड्रोडायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मीन्स आपकी सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपकी जो है वो क्लास 12 शुरू हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, AC अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद यहाँ से आपकी शुरू हो जा रही है मॉडर्न फिजिक्स। आप डायरेक्ट नहीं सोचे कि यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा सब कुछ। मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से शुरू हो रही है और एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपकी जो हो गई, जो आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा वो हो गई। और उसके बाद कम्युनिकेशन और यूनिवर्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको नहीं दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो लॉज ऑफ मोशन होगी, ओके, लॉज ऑफ मोशन वो मैं दिखाना चाहूँगा। लेकिन देखिए एरर से भी आपको सब कुछ यहाँ पे बेसिक फार्मूला ये सब आपने पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर्स, इसको भी मैं स्किप करना चाहूँगा। और लेकिन सब कुछ आपको जो बेसिक आइडियाज़ है ये तो 11th क्लास के कैंडिडेट को भी मैं जो है वो रेफ़र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपको इससे रिवीजन होते रहता है। और मैं अंतिम में बताऊँगा कि जो आपको ये रिवीजन इससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल उठा सकते हैं, ओके। तो स्केलर वेक्टर हो गए, उसके बाद में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। यहाँ से मेन जो है आपकी पढ़ाई शुरू होती है 11th की, ओके। तो देखिए 1D 2D के बारे में मेन जानकारी पहले बेसिक जानकारी दी गई, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होगा कि ग्राफ से क्वेश्चन हर 3 से 4 पेपर के इंटरवल पे जो है वो जेईई पूछ ही लेता है, ओके। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ढेर सारे ग्राफ भी दिए गए हैं यहाँ पे। और जो बेसिक आपकी 4-5 जो फार्मूले होती है वो सभी न्यूटन्स की यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो सभी भी यहाँ पे वैलिड की गई है। उसके साथ साथ जो आपकी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मीन्स जो डेरिवेटिव के फॉर्म में जो यूज करते हैं हम लोग, या देखिए आपको कोचिंग की बात याद आई होगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि एज को टू dV/dt और ABH, तो ये सब कुछ भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ओके। तो ये जो थी मोशन इन वन डायमेंशनल
ये एक प्लेन में आती है जिसमें प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन शुरू होता है। तो इसमें देखिए वेक्टर फॉर्म में पहले रिप्रेजेंटेशन हो गया। मीन्स आप देख सकते हो कि कोई भी टॉपिक इन्होंने छोड़ा नहीं है। इवन जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज होगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि ये जो है सैम्पल पेपर है और आप देख सकते हैं पेजेस मुझे कितनी प्रोवाइड की है, बस लॉज ऑफ मोशन तक ही इन्होंने प्रोवाइड किया है। ओके ये किंडल पे मैंने अवेलेबल किया है, तो इसके आगे आपको ख़रीदना ही पड़ेगा बुक उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो लेकिन फिर भी सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मैंने तो पढ़ा था तो मुझे मज़ा आ गया, लेकिन मैंने बुक है जो है अपने एक ब्रदर को दे दिया है, तो इस वजह से और वो दिल्ली में रहता है, तो इस वजह से मैं आपको ये जो है सैम्पल पेपर के माध्यम से ही उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए उसके बाद ये परचेज करने का आ गया। तो आई होप कि ये जो है आपको फिजिक्स का भी सेगमेंट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। उसके बाद मैथ्स का भी बता देता हूँ, मैथ्स का आप सभी को दिखा देता हूँ मैथ्स में जो है वो कैसी है चीज़ें। तो देखिए कंटेंट पहले आपको, आप सोच रहे हो कंटेंट नहीं दिखाया गया, तो कंटेंट मैं पहले दिखा देता हूँ आप सभी को। कंटेंट कहाँ गई? और आप इसका जो है वो ई बुक भी खरीद सकते हो, क्योंकि ई बुक जो है वो भी इसकी अवेलेबल है, लेकिन वो फिर ई बुक आपको मोबाइल में पढ़नी पड़ेगी, जो कि मैं पढ़ना है और उसमें आप बस खोजते ही रह जाओगे। और प्राइस अराउंड बस ई बुक्स की जो आपकी है वो वेरी करेगी आपकी ओरिजिनल पेपर बैक बुक से। पेपर बैक बुक एक मैं बता दूं कि पेपर बैक बुक क्या होता है। पेपर बैक जिसे आप हाथ में लेके पढ़ते हो, और ई बुक यानी कि सॉफ्ट कॉपी जिसे आप मोबाइल में पढ़ना पड़ेगा या फिर फ़ोन में पढ़ना पड़ेगा, टैबलेट या फिर पीसी में आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। ओके, फिर भी अगर आपकी कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए टेबल जो कंटेंट है क्या क्या है। 11th क्लास की पूरी सिलेबस आपको मिलेगी, 12th क्लास की भी सिलेबस पूरी मिलेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस। मीन्स आपको जितने चैप्टर्स जेईई एडवांस तक के पूछे जाते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो जेईई मेंस का भी आप अपने हिसाब से इसमें छाट सकते हो। ओके, कि जेईई मेंस में मेरे को क्या करना है, जेईई एडवांस में क्या करना है, लेकिन फॉर्मूले आपको पूरे मिलेंगे। और जितनी भी आपको एनसीईआरटी उसके साथ साथ जेईई एडवांस लेवल तक के जितने क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेट एंड रिलेशन को मैं स्क्रिप करता हूँ। सेकेंड चैप्टर पे आता हूँ, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। ओके, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा फंक्शन क्लास 12th में, और जेईई के लिए जा रहे हो तो आप तो 100% ही ये चीज़ जानते होंगे। ओके, तो देखिए इसमें मैपिंग भी बहुत अच्छे से दिया गया है, टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 एंड 2, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, ओके, सब्जेक्टिव, ये सभी आपको 1 1 ऑन 2, मैनी 1, ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया हुआ है। मीन्स छोटा छोटा वे में, और आपको बस एक जो आपके माइंड में एक धुंधली तस्वीर है उसको क्लियर करने का ये काम करेगी। ओके, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, उसके बाद डोमेन, रेंज, ये सब कुछ साथ साथ देखिए स्टेप्स भी इन्होंने दिए गए हुए हैं। तो ये जो है आपकी एक जो आप क्वेश्चन बनाने में यूज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल भी रहता है। तो मुझे तो ये एकदम बेस्ट बुक लगी थी, जो कि मैंने पास्ट 2 मंथ्स में मतलब मैं इसे हर दिन लगभग 1 घंटे पढ़ता था मिनिमम। ओके, हर दिन 1 घंटे पढ़ता था, तो जो कि मेरी जो है वो जेईई मेंस में बहुत अच्छी इसने मदद की। और आप सभी सोचे होंगे कि मेरी परसेंटाइल क्या आई थी, तो 96.2 परसेंटाइल थी मेरी जेईई मेंस में। ओके, और अभी जो है वो मैं एनआईटी में पढ़ रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। कौन से एनआईटी में? तो IIEST। ओके, IIEST। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन पहले आप इसे समझो, अपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दो, उसके बाद मैं आप सभी को बहुत हेल्प करूंगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और देखिए ये सब कुछ आपको दिखाया गया हुआ है, इसमें सब कुछ मिल जाएगी। और मीन्स जितना आपके कोचिंग में पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं इसमें सब कुछ मिलेगा, और जो कुछ छूटा होगा वो भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस बुक को ज़रूर एकदम थरली फॉलो करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा। और ये कहीं ना कहीं आपको एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर मैं बोलूँगा कि ये साबित हो सकता है, आप इसे अगर रोज़ पढ़ते हो तो। ओके, तो ये तीनों बुक्स का मैंने बता दिया है। और अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जो है इस बुक को अमेजन से भी बाई कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली ये मार्केट में मैंने बहुत खोजा था लेकिन मुझे मार्केट में नहीं मिली थी बुक, तो मैंने भी इसे जो है अमेजन से ही परचेज़ किया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके खरीद सकते हो। और ये बुक्स जो हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं हैं। ओके, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, अराउंड 499 पे ही आपको मिल जाएगी, 499 पे ही मिल जाएगी। तो आप लिंक्स जो बुक की लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपको आप जाके आराम से ख़रीद सकते हो, या फिर आप इस अमेजन के वेबसाइट पे भी जाके यहाँ से ले सकते हो। और देखिए अगर आपको मार्केट में मिल जाती है या फिर आपके किसी सगे संबंधी के पास भी होती है तो आप वहाँ से भी बुक को खरीद सकते हो। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू एवरी जेई कैंडिडेट। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है आपकी तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव एन ऑसम डे एंड मस्ट बाय दिस बुक।